हूँ, गीत आंसू पहुँचकर सृजन के गा रहा हूँ, माँ भारती के दर्द को मैं आप तक पहुँचा रहा हूँ। सार मेरी साधना का शेष रहना चाहिए, सार मेरी साधना का शेष रहना चाहिए। मैं भले मिट जाऊँ मेरा देश रहना चाहिए, मैं भले मिट जाऊँ मेरा देश रहना चाहिए। सबसे पहले मैं वीर शहीदों को नमन करता हूँ। स्वतंत्रता दिवस के लिए देश के बहुत से ऐसे नौजवान थे जिन्होंने 22 या 23 साल की उम्र में अपने आप को देश की आज़ादी के लिए कुर्बान किया। लगभग 200 वर्षों तक हमारा देश जो था वो विदेशी ताकतों का गुलाम रहा और ऐसी कोई भी ताकत नहीं थी जिसने भारत को ना लूटा हो। सिर्फ हम अंग्रेज़ों का नाम लेते हैं कि अंग्रेज़ों ने भारत को लूटा, लेकिन अंग्रेज़ों के साथ साथ बहुत सी ऐसी ताकतें थी। अगर आप इतिहास को पढ़ना चाहें, अगर इतिहास को +2 या 6 से लेकर 10 तक का या +2 तक का इतिहास अगर हिस्ट्री आप पढ़ें तो उसमें आपको पता लगता है, सिर्फ आपको ये बताया गया कि अंग्रेज़ों ने भारत को लूटा, लेकिन बहुत सी विदेशी ताकतें, जब इंसान कमज़ोर हो जाता है ना, उसको लूटने के लिए बहुत सी ऐसी ताकतें होती हैं कि जो वहाँ पे आ जाती हैं। एक समय था जिस समय भारत जो है वो सोने की चिड़िया हुआ करता था, लेकिन बहुत सी ऐसी ताकतें आईं जिन्होंने यहाँ से सोना चांदी जितने भी यहाँ पे हीरे मोती होते थे उनको लूटने में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। लेकिन उसको बचाने के लिए छोटे छोटे जो नौजवान थे 22-23 साल की उम्र के अंदर, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, जिन्होंने अपनी कुर्बानी दी और उस कुर्बानी को देशभक्त लोगों ने कुर्बान नहीं होने दिया। और 15 अगस्त 1947 को भारत जब आज़ाद हुआ उस समय भारत बिल्कुल कंगाल था, उनके पास कुछ नहीं था। और उस समय जो हमारे लीडर थे या देश की रक्षा करने वाले जो देशभक्त थे, उन्होंने देश को चलाने के लिए बहुत मुश्किलों का सामना किया और उस मुश्किलों के सामने के लिए एक नया देश पाकिस्तान भी हमारे साथ बन गया था। लेकिन और देश ना बने इसके लिए भी उन्होंने बहुत संघर्ष किया। अगर मैं बात करूं वल्लभ भाई पटेल की, उन्होंने भी बहुत संघर्ष किया था। लाल बहादुर शास्त्री जैसे बहुत से लीडर रहे थे जिन्होंने अपने देश को बचा के रखा। और उसके समय सबसे बड़ी समस्या थी कि इस कंट्री का डेवलपमेंट कैसे किया जाए, इसका विकास कैसे किया जाए, इसमें सुधार कैसे किया जाए। वो सब टाइम टू टाइम होता रहा, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सा टाइम ऐसा रहा कि जिसमें बहुत से खिलाड़ी पैदा हुए। जैसे अगर मैं कपिल देव की बात करूं, हमें क्रिकेट के क्षेत्र के अंदर, मेजर ध्यानचंद की बात करूं अगर हॉकी क्षेत्र के अंदर, हमारे खुद के एरिया के अंदर अगर मैं सरदारा सिंह की बात करूं तो हॉकी के क्षेत्र में उन्होंने अपने देश का नाम चमकाया है। शिक्षा के क्षेत्र के अंदर भी बहुत से ऐसे महानुभावी रहे थे जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में अपने देश को आगे लेके गए थे। अगर बात करूं APJ अब्दुल कलाम की, जिनको मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है, साइंस और टेक्नोलॉजी के अगर क्षेत्र की बात करूं तो आज जो अपना देश भारत है उनको बहुत अच्छे देशों के नाम में, बहुत देश हैं उनके नाम में उनका नाम जुड़ा हुआ है कि टेक्नोलॉजी के क्षेत्र के उन्होंने अंदर बहुत विकास किया था, बहुत सुधार किया था। लेकिन उस सुधार के लिए हमें प्रयत्न करना चाहिए। अगर आप इतिहास पढ़ना चाहें और अगर बात करें कि आजकल के युग की, जिसके अंदर हम देखते हैं कि लोग जो है आजकल के जो युवा पीढ़ी है ना, वो स्मार्टफोन या नशे की गिरफ्त में फंसी हुई है। इससे बचने के लिए अगर आप स्मार्टफोन का यूज करते हैं तो उसमें महान जो लीडर रहे हैं, अगर APJ अब्दुल कलाम है उनके बारे में पढ़ें, कि उनकी स्टडी के बारे में पढ़ें कि उन्होंने कैसे संघर्ष किया था, तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बहुत बार वो मिसाइल बनाने में असफल हुए थे, लेकिन आजकल अगर इंसान एक बार असफल, 2 बार असफल हो जाता है किसी काम में, वो काम करना छोड़ देता है कि नहीं मैं इसमें सक्सेस नहीं हूँगा। वो बहुत बार सफल हुए थे और आखिरकार उन्हें असफल होते हुए उन्हें सफलता मिली थी कि उन्होंने मिसाइल बनाई थी। आज टेक्नोलॉजी के बारे में बात करें तो चंद्रयान 3 जो है उनको चंद्रमा पे भेजा गया है। ये टेक्नोलॉजी में सुधार तब हुआ है कि जब लोग इसके प्रति जागरूक है। लेकिन मुझे बड़े दुख के साथ कह रहा है कि आज की जो युवा पीढ़ी है वो कौन से क्षेत्र में जा रही है। अगर मैं इसी काम की बात करूं तो इस काम के अंदर शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़े बड़े नाम आपके सामने आएंगे, लेकिन उनके पेरेंट्स ने उसके लिए कितना संघर्ष किया। अगर पहले IIT की बात करूं तो मनोज नेहरा जो IIT करके जापान के अंदर वो जॉब कर रहे हैं, लेकिन उसके पीछे आपको ये लगता है कि उसने सिर्फ IIT की और वो विदेश में चला गया, लेकिन उसके पीछे संघर्ष क्या था। उसके दादाजी 2 या 3 साल के लिए सिक्किम के पास बैठे रहे। निमेवाल परिवार की अगर बात करूं तो अशोक निमेवाल और उनका जो भुआ जी का बेटा था विनीत, वो भी वहाँ जटिल, वो भी यहाँ IIT करके और वहाँ
कनाडा में शिफ्ट है। लेकिन उसके पीछे उस पेरेंट्स का सहयोग कितना था, आजकल के पेरेंट्स का सहयोग कितना है। कमल नेहरा की बात करूं, उसने भी IIT के अंदर खड़गपुर में बैठा है। और सबसे बड़ी अगर मैं मातृशक्ति की बात करूं तो नेकीराम जी देवीवाल को आप जानते होंगे, उनकी जो बहन है, उनके 3 बच्चे हैं और तीनों बच्चों को उन्होंने सक्सेस करने के लिए 5 साल अपनी जिंदगी के कुर्बान किए, सीखकर वो बैठे रहे थे। आज तीनों बच्चों को उन्होंने सक्सेस किया है। अगर उनके संघर्ष को, उनकी शिक्षा से, उनके मेहनत को अगर आप देखें तो आप अपने बच्चों को कामयाब कर सकते हैं। किसी भी देश को बर्बाद करने के लिए जरूरी नहीं है कि विदेश से इनके मिसाइलों के साथ आक्रमण किया जाए। हमारी जो युवा पीढ़ी है उसको किसी गलत रास्ते में लगा दिया जाए तो देश अपने आप बर्बाद है, क्योंकि युवा पीढ़ी ही ऐसी है जो देश को चला सकती है। लेकिन युवा पीढ़ी तो आजकल किस टाइम में, अपने क्षेत्र की बात कर रहे हैं तो कितने बच्चे हैं जो कामयाब हो रहे हैं। ये 5 या 6 एग्जाम्पल मैंने आपको दिए हैं जो शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। मैं सरपंच साहब से भी अनुरोध करूंगा, इस कमेटी से भी अनुरोध करूंगा, गांव के अंदर एक ऐसी एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी बनाई जाए जिसमें जो बच्चा गांव के अंदर किसी अच्छे काम के लिए कहीं जॉब लगता है, IIT में सिलेक्शन होता है तो उसको सम्मानित किया जाए ताकि दूसरे बच्चे उस चीज से सीख सके। एक ऐसी पीढ़ी हमें चलानी पड़ेगी। जैसे खाड़िया की बात करूं तो खाड़िया में एजुकेशन सोसाइटी बाल सिंह जी चला रहे हैं। जब भी कोई गांव का सदस्य कहीं जॉब के लिए निकलता है, जॉब में लगता है, तो पूरी कमेटी गांव की पंचायत के अंदर पंचायत भवन में एक समारोह रखती है उसको सम्मानित करने के लिए। उससे बच्चों की जो युवा पीढ़ी है ना, उनके अंदर मोटिवेशन मिलेगा कि उनको सम्मानित किया है तो हमें भी सम्मानित करना चाहिए। बनवाला के अंदर एजुकेशन सोसाइटी बनी हुई है। अभी जो मेरिटोरियस स्टूडेंट होते हैं 10th या +2 के अंदर या कॉलेज लेवल पे मेरिट हासिल करते हैं, उनको सम्मानित किया गया है 12 तारीख को भी। तो आपको भी एक एजुकेशन ऐसी कमेटी हमें बनानी होगी ताकि गांव में से कोई एजुकेशन के क्षेत्र में आगे बढ़ता है उसको या उसके पेरेंट्स को सम्मानित किया जाए, जिससे जो नौजवान पीढ़ी है वो कुछ सीखे, उनको मोटिवेशन मिले कि हम भी इस रास्ते में आगे बढ़ें। और अपने बच्चों का ध्यान हमें रखना पड़ेगा कि कौन सी स्थिति में वो जा रहे हैं, नहीं तो आने वाले टाइम के अंदर नतीजा आपको बुरा ही मिलेगा। अगर किसी को इन बातों का बुरा लगा तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। इन्हीं शब्दों से मैं एक बार फिर सभी का धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू।